इमरान खान हुकूमत में थे तो इदारे के लाडले थे, आपको बच्चे की तरह पाला। इदारों ने आपकी जो हिमायत की उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर हमें 20% भी हिमायत मिलती तो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली से खिताब। ख्वाजा आसिफ बोले, इमरान खान ने इदारों में दरार डालने की कोशिश की। ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और सादिक है। पिंडी से हिमायत मिलती रही तो कुछ ना कहा। जरदारी ने कहा, इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके। फवाद चौधरी का मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा। कहते हैं मरियम नवाज ने फौज के खिलाफ फर्जा सराई की, बातों को संजीदा ना लेने का बयान काफ़ी नहीं। नून लीग मुआफ़ी मांगे। इमरान खान ने इदारे बचाने की कोशिश की, किसी का भी नाम नहीं लिया। मखसूस तबके को इदारों के खिलाफ खुलकर खेलने का मौका दिया जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं ISPR का बयान मरियम नवाज के लिए था। नवाज शरीफ ने भी 14 बार आर्मी चीफ का नाम लेकर गैर अखलाकी गुफ्तगू की। मुल्क में खानदानी सियासत चल रही है। मेरिट की वजह से जमहूरियत ऊपर जाती है, वरना बादशाहत परवान चढ़ती है। मुल्क में मौरूसी सियासत का खात्मा चाहते हैं। इमरान खान कहते हैं, हमने बहुत सी जगह गलत टिकट देकर अपना नुकसान किया। टिकट जारी करते हुए मेंबरान की राय को मद्देनजर रखेंगे। गवर्नर पंजाब अपनी इज्जत मजीद खराब ना करें, शराफत से घर चले जाएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह धमकाने लगे। सदर और उमर सरफराज चीमा को मुखातिब करते हुए कहा, ऐसा काम ना करें कि अवाम तनकीद करें। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं, इससे हटना आइन शिकनी होगी। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी, सदर के पास कोई इनहेरेंट या रेजिनपोल पावर्स नहीं हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज है। आर्टिकल 63A की तशरीह करेंगे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, उम्मीद है हुकूमत आर्टिकल की तशरीह के रास्ते में हायल नहीं होगी। किसी की ख्वाहिश पर आज खुद नोटिस नहीं लेना होता। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, लोगों को बताएं अदालत रात को भी खुलती है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे भी खुली। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले, तशरीह विफाक पर लागू हो या सूबों पर, हमारा मसला नहीं। FIA हिरासगी केस समी इब्राहिम की वालदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। बेटे की गिरफ्तारी रोकने, इंक्वायरी गैर कानूनी और कलअदम करार देने की इस्तदा। इंक्वायरी के खिलाफ छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। पेशावर, फैसलाबाद और मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नामंजूर के नारे। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद को रिलीफ, जमानत मंजूर। 1 लाख के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। एडिशनल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख राशिद के खिलाफ थाना न्यू एयरपोर्ट फतेह जंग में मुकदमा दर्ज था। महंगाई का नया तूफान, IMF की कड़ी शराइत, पेट्रोलियम और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां। वज़ारत खजाना रवां हफ्ते प्लान तैयार करेगी। बिजली पर फी यूनिट सब्सिडी भी खत्म होने का इम्कान। 18 मई को IMF से कतर में मुज़ाकरात होंगे। हम्माद अज़हर कहते हैं, हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पुराने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान जोरों पर। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा। कराची में 580, कोयटा में 630 रुपए हो गया। कुकिंग ऑयल 500 रुपए फी लीटर में बिकने लगा। पंजाब में 20 किलो 1300 रुपए में दस्तयाब। खैबर पख्तूनख्वा में 1500 रुपए का हो गया। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरसने लगा। प्याज के नर्ख 8-8 आंसू रुलाने लगे। लाल टमाटर ने चेहरे लाल पीले कर डाले। हुकूमती दावों के पोल खुलने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स में 1607 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 43,233 की सतह पर आ गया। डॉलर भी बेकाबू। ओपन मार्केट में ₹1.50 महंगा, 188 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। इंटरबैंक में ₹1.12 महंगा, 187 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गया।
और दरियाए सिंध में पानी के बजाय रेत का समंदर, वादी महरान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फसलें उजड़ने लगी, किसान हलकान। बैराजों में लेवल कम होने पर काश्त के लिए पानी की फराहमी रोक दी गई। गुड्डू और सखा बैराज की 6 कैनाल्स में पानी बंद, माहीगीर भी पानी के मुंतजर। चोलिस्तान में 2500 से ज्यादा जानवर प्यास से मर गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।